नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेलवे कंपनी की जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो सीधे सीधे इंडियन रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इस कंपनी का नाम है K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कंपनी भविष्य में बड़ा ग्रोथ दे सकती है? इसकी कमाई कहाँ से आती है? इसका प्रॉफिट असली है या सिर्फ कागजी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसमें निवेश करना सुरक्षित है? इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू और खर्च, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिस्क और फाइनल निष्कर्ष। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। के एंड आर रेल इंजीनियरिंग करती क्या है? के एंड आर रेल इंजीनियरिंग एक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मुख्य रूप से रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी के प्रमुख काम हैं रेलवे ट्रैक बिछाना, ब्रिज और स्ट्रक्चर बनाना, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन, ओवरहेड इक्विपमेंट का काम, रेलवे प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम। सीधी भाषा में समझिए, जब इंडियन रेलवे कोई नया प्रोजेक्ट देती है तो के एंड आर जैसी कंपनियां उसे जमीन पर पूरा करती हैं। कंपनी की कमाई कहां से आती है? के एंड आर रेल की इनकम मुख्य रूप से आती है सरकारी रेलवे कॉन्ट्रैक्ट से, इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट से, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग वर्क से, थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी से। अब नंबर समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 690 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 660 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 390 करोड़ रुपए। इससे साफ पता चलता है कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कंपनी को काम मिल रहा है। लेकिन असली खेल अब आता है। कंपनी के खर्च कहां होते हैं? के एंड आर रेल जैसी कंपनियों के खर्च होते हैं सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेबर कॉस्ट, मशीनरी और इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट, इंजीनियर और स्टाफ की सैलरी, ऑफिस और एडमिन खर्च। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी के कुल खर्च रहे लगभग 675 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब रेवेन्यू करीब 690 करोड़, खर्च करीब 675 करोड़। बचता है बहुत छोटा मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है कि कंपनी अपने असली बिजनेस से कितना कमा रही है। के एंड आर रेल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा लगभग 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के बीच। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। नेट प्रॉफिट, असली कमाई। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा लगभग 6 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 6 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी मुनाफा कमा रही है लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है, बैलेंस शीट ज्यादा खराब नहीं है, कंपनी सरवाइव कर सकती है। लेकिन तेज ग्रोथ के लिए कंपनी को बेहतर कैश फ्लो चाहिए। ऑर्डर बुक और भविष्य का काम। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक का मतलब भविष्य में कंपनी के पास कितना काम पहले से मिला हुआ है। के एंड आर रेल को प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर बुक अभी आरवीएनएल जैसी बड़ी कंपनियों जितना मजबूत नहीं है। कंपनी के रिस्क, यह हिस्सा बहुत जरूरी है समझना। के एंड आर रेल में कुछ बड़े रिस्क हैं। कई प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे नहीं होते, कुछ क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत गिर जाता है, कुछ समय कंपनी को नुकसान भी हुआ है। कंपनी छोटी है इसलिए कंपटीशन ज्यादा है, पूरा बिजनेस सरकार पर डिपेंड है। मतलब रिस्क मौजूद है। फ्यूचर पोटेंशियल। अब बड़ा सवाल, क्या के एंड आर रेल का भविष्य अच्छा हो सकता है? भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी अपना एग्जीक्यूशन सुधारे, मार्जिन कंट्रोल करे और ऑर्डर बुक मजबूत करे तो आगे ग्रोथ संभव है। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। फाइनल निष्कर्ष। अगर ईमानदारी से देखें तो कंपनी असली काम कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कर्ज कंट्रोल में है, सेक्टर लॉन्ग टर्म में मजबूत है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, कंपनी छोटी है, रिस्क ज्यादा है। इसलिए सेफ इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक रिस्की है। हाई रिस्क लेने वाले लोग इसे छोटे अमाउंट में देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी ईमानदार और डीप एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं।